लेट मी स्टार्ट समथिंग अनकंफर्टेबल बट रियल। कभी ऐसा फील हुआ है कि आप नहा के आए हो, आपने अच्छे कपड़े पहने, आप परफ्यूम भी लगा रहे हो, उसके बाद भी आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रही है। आप फ्रेश होते हो, उसके बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है। आप कहीं भी खड़े होते हो अपने फ्रेंड के साथ या कहीं भी, लोग आपसे बोलते नहीं है बट आप समझ जाते हो और आप थोड़ी दूरी बना लेते हो। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही था। मुझे लगता था स्मेल मतलब स्वेट। ज्यादा देर तक नहाना, सोप लगाना और 2-2 घंटे तक नहाने के बावजूद भी आप फ्रेश फील नहीं कर पा रहे थे। तो सॉल्यूशन भी ऑब्वियस था, स्ट्रॉन्ग सोप, नहाना, परफ्यूम लगाना नहाने के बाद। बट द सबसे मेन थिंग जो थी ना, वो है कि आपकी स्मेल, आपकी ऑर्डर आप खुद ही नहीं समझ सकते। आप कहीं खड़े होते हो, उसके बाद पता चलता है दूसरे बंदे को कि आपके अंदर से स्मेल आ रही है, पर कोई आपके मुंह पे बोलता नहीं है, पर आपको समझना पड़ता है। फिर आप खुद दूरी बनाते हो उनसे, आप अलग खड़े हो जाते हो। फिर किसी दिन एक बंदे ने आके मेरे से बोला, भाई तू नहाता तो है पर अपनी बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता। फिर उसने एक जगह का नाम लिया, वो था बैक ईयर रोल। तो मैं उसी दिन से सोच में पड़ गया, बस वहीं से मेरी थिंकिंग फ्लिप हो गई। बैक ईयर रोल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी नहाते हो, हम अपने कान के पीछे वाले एरिया को बहुत कम साफ करते हैं। तो क्या है ये बैक ईयर रोल? बैक ईयर रोल ये कहता है कि जब भी आप नहाओ, आप कुछ भी करो, आप नहा रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, हमारे कान के पीछे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, ऑयल, स्वेट जमा रहता है और वही हमारे बॉडी को ओडोर बनाता है। हम सब कुछ अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद भी हम ये वाला पार्ट अपना छोड़ दे रहे हैं जो होता है बैक एयर, और यही सबसे ज्यादा स्मेल करता है। हम पूरी बॉडी तो साफ कर लेते हैं पर ये भूल जाते हैं साफ करना। यहाँ पे हवा भी सबसे कम जाती है, और जब बैक्टीरिया ऑयल और स्वेट के साथ तोड़ता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा हैवी स्मेल आती है, और उसके बाद तो आप परफ्यूम भी लगा लो, वो स्मेल जा ही नहीं सकती। इस जगह की एक और प्रॉब्लम है, ये पार्ट थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ हम हेडफोन, ईयरफोन सब कुछ यहीं पे ही लगाते हैं, तो इसको प्रॉपर क्लीन करने का ऑप्शन ही नहीं। और हम क्या करते हैं, नहाते वक्त पानी बहा दिया, सोप लगा दिया, प्रॉपर ड्राई नहीं, प्रॉपर कुछ होता नहीं, और इस वजह से बैक्टीरिया यहाँ रह ही जाते हैं और उसके बाद स्मेल आना शुरू। लेट्स टॉक अबाउट सोप प्लस मिथ। लोग क्या करते हैं, सोप लगा लिया तो स्ट्रॉन्ग, परफ्यूम लगा लिया तो हैवी स्मेल। वो सोचते हैं कि अब मेरे से अच्छा कोई फ्रेश नहीं होगा। वो कहीं भी बाहर जाते हैं सोचते हैं कि अब मैं सबसे अच्छा दिख रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। सोप ऊपर से क्लीन करता है और परफ्यूम आपके बॉडी के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है, बट द बैड थिंग इज कि वो जो बैक्टीरिया आपके कान के पीछे अभी भी है, वो परफ्यूम के साथ मिलकर और ज्यादा बैड स्मेल करता है, और ज्यादा बुरा। इतनी बुरी स्मेल आती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सोचो, सिर्फ स्मेल आने की सिर्फ एक यही जगह नहीं है, हमारे नेक फोल्ड्स, हमारी नाभि, ग्रोइन के फोल्ड्स, इन सब जगहों से भी बहुत स्मेल, बहुत ज्यादा स्मेल निकलती है। हम नहाते वक्त बहुत जल्दी में होते हैं, विजिबल जगह पे ही हम अपना सोप लगाते हैं और डिटेल्स वगैरह हम भूल जाते हैं, फिर स्मेल वहीं से आती है। द बिगेस्ट ट्रुथ अबाउट द स्वेट इज, एक ट्रुथ ऑलमोस्ट जो हर कोई नहीं जानता, स्वेट अपने आप में कोई बदबू नहीं होती है। जब वो बैक्टीरिया के साथ मिलती है और जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो वो एक स्मेल बन जाती है बहुत ज्यादा बैड, और ये बैक्टीरिया रह गया तो नहाने के बाद भी प्रॉब्लम जाती नहीं है। इसलिए हाइजीन का इशू नहीं है, ये है एक अंडरस्टैंडिंग का इशू। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सिंपल फिक्स, नो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सुन के आप शॉक नहीं होगे, क्योंकि ये कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं है, बस एक रूटीन है जो आपको बनाना है। बस आपको नहाते वक्त बैक या रूल को फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं। और आपको ये स्किन को ड्राई होने देना है। अगर आपने स्किन ड्राई नहीं होने दिया तो बैक्टीरिया फिर से कॉज करेंगे। आज से एक चीज याद रखना, क्लीन होने का मतलब ज्यादा सोप नहीं, ज्यादा परफ्यूम नहीं। क्लीन होने का मतलब है आपने सही जगह पे सही चीजें करी हैं, तो आपकी बॉडी से स्मेल आ ही नहीं सकती। बैक ईयर रूल फॉलो करो, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप वापस आएगा। और अगर ये सुनते ही आपने अपने कान के पीछे हाथ लगाया तो मैं समझूंगा ये मैसेज आप तक पहुंच गया। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सपोर्ट दिस चैनल।